हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा गया मेरा डे 32 ऑफ टारगेट सीजीएल 2024। जैसा कि सभी को पता है, अब नियरली 100 डेज बाकी रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, विच इज़ सीजीएल में मतलब। और सीपीओ भी डेट हालांकि पोस्टपोन हुई है, बट स्टिल 27 और 26 के जून के अराउंड है, तो वो भी काफ़ी करीब है। उम्मीद करता हूँ सभी आप सभी लगे होंगे और मैं भी लगा हुआ हूँ। तो और आपने मतलब आप रिविज़न भी कर रहे होंगे सीपीओ में, आई होप सो। और सुबह मैं करता हूँ अपनी वर्कआउट से स्टार्ट, जिसमें मैं पहले करता हूँ स्ट्रेचिंग, देन मैं करता हूँ जाके रनिंग, देन करता हूँ योगा। थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बट मैंने सोचा कि मैं स्किप नहीं करूँगा। थोड़े से एक्सरसाइजेस कम कर दूँगा, बट स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप एक दिन स्किप करते हैं तो फिर आप खुद को रीज़न देने लगते हैं दूसरे दिन भी स्किप करने के बाद में स्किप, फिर चीज़ें स्किप होने ही लगती हैं। फिर आपको लगता है कल भी तो किया था, कोई बात नहीं, आज आज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं योगा करता हूँ, देन मैं करता हूँ हेड स्टैंड से हमें फोकस करने में थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और क्योंकि ब्रेन में जो वो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है हेड स्टैंड करने से, स्पेशली सुबह। उससे भी हेल्प मिलती है। देन मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार, क्योंकि उसमें उससे हमारे बोन को जो प्रॉब्लम होता है बैठने से वो नहीं होता है, और ज़्यादा देर तक हम बैठ पाते हैं, और हमारे बोन में कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होती है कैसी भी। देन मैं करता हूँ इंग्लिश क्लास फ्रॉम 8 to 9:30, जो कि मेरा पहला सेशन था, विच इज़ में बेसिकली अ प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि मैंने इंग्लिश ये फाउंडेशन बैच किया है, बट सारे सब्जेक्ट्स मैंने सारे ही चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। मैंने कुछ लिमिटेड सब चैप्टर्स पढ़े हैं जो जो मुझसे नहीं होते थे, और या फिर जो जो मुझे थोड़े से टिपिकल लगते थे कि मुझे इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैंने इंग्लिश मीडियम से किया है। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश मीडियम से करें तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो। मेरी भी नहीं थी, आई ट्रूली एक्सेप्ट दैट। और ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, ग्रामर इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। हाँ, वोकैबलरी पे भी थोड़ा सा आपको काम करना ही पड़ता है। बेसिकली इंग्लिश मीडियम से होने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। देन मैं करता हूँ मैथ्स की क्लास फ्रॉम 10:30 वो 9:30 to 12। देन मैं करता हूँ इंग्लिश वोकैबलरी क्लास फ्रॉम 4 to 5:30, जो कि मैं पढ़ रहा था रानी मैम से, जो कि पढ़ाती थी अन अकेडमी पे। अब तो अन अकेडमी पे नहीं है, अभी वो अपने आप पे पढ़ाती है उसे लाइव पे। अगर आपको वोकैबलरी पढ़नी है तो एक बार आप जाके उनके यूट्यूब से देख सकते हैं। आप उस पर यूट्यूब पर डालेंगे A to Z सीरीज़, तो आपको सारी वोकैबलरी आ जाएगी, और उसमें आपको सारे वोकैब मिल जाएगा। आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ पे इनफ कंटेंट है। देन मैं करता हूँ GS रिवीजन फ्रॉम 5:30 to 7, क्योंकि मैंने RPF के लिए भी अप्लाई किया है, और सबको पता है कि वहाँ पे GS रीजनिंग और मैथ्स ही आता है। इंग्लिश या फिर कोई भी सब्जेक्ट का अदर जो लैंग्वेज वाले होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। आपको GS आपको अच्छी करनी होगी, क्योंकि मेजर पार्ट जो होता है वो GS का ही होता है। देन मैं करता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 8 to 9। 1 घंटे की रीजनिंग प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि RRB रीजनिंग काफ़ी अच्छी पूछता है, और यूपी कांस्टेबल में भी रीजनिंग अच्छी आती है। और मेरा भी अपीयर है, और UPSI अगर आएगा तो मैं उसमें भी अपीयर करूँगा, बिकॉज आई एम एलिजिबल। और एक भाई पूछ रहे थे आपने पहले अरिथमेटिक किया है या फिर एडवांस। मैंने तो पहले अरिथमेटिक किया है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और अपना कोर्स स्टार्ट किए हुए, दैट्स वाई अभी मैं एंडिंग में हूँ। तभी मैं अभी एडवांस के ही दिखाता हूँ कि मैं एडवांस के लेक्चर्स कर रहा हूँ। आप अगर एम कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।